आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। कक्षा 10वीं विषय गणित प्रश्नावली 4.1 प्रश्न संख्या दूसरे का दूसरा, पहला हम कर चुके हैं, दूसरे का दूसरा इस प्रकार है। दिए गए रेखिक समीकरण युग्म में 2x माइनस वाई बराबर 4, तो 4 का इधर पक्षांतर किया, 2x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, क्योंकि इसको रूप में बदला a1x b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 के रूप में बदला, इसको समीकरण नंबर 1 लगाया। उसके पश्चात x प्लस वाई बराबर माइनस 1, a का इधर पक्षांतरण किया, तो इधर माइनस है तो इधर आगे प्लस हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको लगा दिया इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर अब हमारे को पता है कि जो पहला जो समीकरण है इसके अंदर जो ये गुणांक है, ये x का गुणांक a1 कहलाता है, ये y का गुणांक -1 जो है b1 कहलाता है, ये -4 c1 कहलाता है। इसी प्रकार यहाँ दूसरे समीकरण के अंदर इस x का गुणांक ये a2 कहलाता है, तो a2 इजिकल टू 1 है, b2 इजिकल टू 1, c2 इजिकल टू 1। तो यहाँ पर ये हमने a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना की। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ a1x है तो यहाँ a1 बराबर 2 है, b1 बराबर -1, c1 बराबर -4, इसी प्रकार a2 बराबर 1, b2 बराबर 1, c2 बराबर 1। अब हमारे पास में इसकी जांच करनी, भाई ये अद्वितीय हल है, अनंत हल प्राप्त होंगे या कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, तो इन अचरों का हम अनुपात निकालेंगे। तो सर्वप्रथम a1/a2 करेंगे तो 2/1, b1/b2 करेंगे तो -1/1। आगे c1 c2 निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि a1/a2 का अनुपात b1/b2 का अनुपात बराबर नहीं है, तो हमने यहाँ लिख दिया a1a2 इजिकल टू नॉट b1/b2। ये जो कंडीशन है वो अद्वितीय हल की कंडीशन है, अर्थात ये जो समीकरण युग्म है ये संगत है जिसके अद्वितीय हल प्राप्त होंगे, अर्थात जो हम आलेख बनाएंगे या ग्राफ बनाएंगे वो आपस में कटेगा, x और y की वैल्यू हमें फिक्स प्राप्त होगी। तो इस प्रकार ग्राफीय विधि द्वारा इसको हल करने का जो तरीका है अपन देखते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम वापस समीकरण 1 से हमने लिखा 2x माइनस वाई बराबर 4। यहाँ पर अब ये दो भाई है x और y, एक भाई को उधर ले जाएंगे तो ये जो नेगेटिव विचार वाला भाई है इसको इधर लेके गए तो इधर -y है, उधर जाएगा तो +y हो जाएगा। इस प्रकार ये 2x एकदम अकेला नहीं हुआ, इसके गुणांक में 2 है, तो इसके गुणांक में जो है वो बट्टे में चला जाएगा, तो 4 + y/2। इस प्रकार x बराबर हो जाएगा 4 + y/2। अब यहाँ पर देखिएगा, अपन y को कुछ न कुछ वैल्यू देंगे, x की कुछ न कुछ वैल्यू हमें प्राप्त होगी। जैसे y बराबर 0 दिया तो ये 0 हो जाएगा, तो 4 + 0/2 तो 4/2 2 प्राप्त हुआ, x की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हुई। इसी प्रकार y के स्थान पर 2 रखा तो 4 + 2 6 हो गए, 4 + 2 6, 6 में 2 का भाग देंगे, 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार जाएगा। फिर y के स्थान पर 4 रखा, 4 + 4 8 हो गए, 4 + 4 8 हो गए, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। अब यहाँ पर हमने y बराबर 1 नहीं रखा, y बराबर 3 नहीं रखा, क्यों नहीं रखा? क्योंकि अगर हम रखते तो हमें वैल्यू जो है पूर्णांक में प्राप्त नहीं होती, पूर्णांक में प्राप्त नहीं होती, यानी बट्टों में आती वैल्यू। इस बट्टे की वैल्यू हटाने के लिए हमने ये फिक्स कुछ वैल्यू रखी। जैसे हम यहाँ 1 रखते तो 4 और 1 कितने हुए 5/2, तो ये पूर्ण संख्या नहीं होती, तो ग्राफ बनाने में समस्या होती। इसलिए पूर्णांक प्राप्त करने के लिए हमने ये वैल्यू इस प्रकार रखी कि हमें ये पूर्णांक संख्याएं प्राप्त हो। तो इस प्रकार हमने ये सारणी नंबर 1 प्राप्त की, 2x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 1 से सारणी नंबर 1 प्राप्त की। इसके अंदर हमने y की वैल्यू क्रमशः 0 2 4 रखी, तो x की वैल्यू हमें मिली 2 3 4। दूसरा सवाल चल रहा था, हमने एक सारणी बना दी थी। अब समीकरण नंबर 2 से हमें दिया हुआ है कि x + y बराबर -1 है। यहाँ पर 2 भाई है, इस साइड में ये घर है, तो एक भाई को उधर उस घर में ले जाएंगे। जैसे y को हम लेके उधर गए तो y यहाँ धनात्मक है तो उधर जाएगा तो -y हो जाएगा। तो इस प्रकार x बराबर -1 - y, ये हमें सारणी बनाने के लिए समीकरण प्राप्त हुआ। यहाँ x अकेला है और -1 - y ये दूसरी तरफ है, तो यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे और x की वैल्यू हमें प्राप्त होगी। तो सर्वप्रथम हमने y बराबर 0 रखा, तो x बराबर हमें मिलेगा -1 - 0, -1 में से 0 गया तो -1 ही प्राप्त होगा। फिर y बराबर 1 रखा तो x बराबर -1 पहले से ही है, और y के स्थान पर हमने 1 रखा तो -1 और -1। देखो -1 और -1 मिला के -2 हुए,
अर्थात 1 रुपये का लोन लिया, 1 रुपये का लोन और लिया तो 2 रुपये का लोन हो गया, यानी निशान माइनस का ही रहेगा। ये नहीं कि -1 और -1 मिलाकर +2 हो गए, +2 नहीं होंगे, वो गुणा में होते हैं, और -1 और -1 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। यानी अगर हमने किसी से 2 रुपये उधार लिए, 2 रुपये और उधार लेंगे तो 4 रुपये उधार हो जाएंगे, यानी -4 हुए। तो इस प्रकार इस बात का ध्यान में रखना है कि -1 और -1 मिलाकर -2 हुए। इसी प्रकार y बराबर 2 रखा तो x बराबर -1, y के स्थान पर हमने रखा 2, तो ये हो जाएंगे -2। तो -1 और -2 और कुल मिला के -2 और -1 मिलके -3 हुए, यानी हमारे पास ये -3 प्राप्त हुए। तो इस प्रकार यहाँ पर देखिए सारणी नंबर 2 हमें प्राप्त हुई। तो सारणी नंबर 2 में सर्वप्रथम हमने क्या रखा, y की वैल्यू रखी 0, 1, 2, तो हमें x की वैल्यू मिली -1, -2 और -3। इस प्रकार हमें 2 सारणियाँ प्राप्त हुई। इन दोनों सारणियों को हम आलेख बनाने में इसका उपयोग करेंगे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 दूसरे का जो ये 2 सारणियाँ हमने बनाई थी वो यहाँ पर मैंने बना के रख दी है। अब यहाँ बना के रखने की आवश्यकता नहीं, पहले भी मैं बता चुका हूँ। जो आपने कॉपी में बनाई वो फाइनल है, लेकिन यहाँ आलेख बनाने के लिए मैंने यहाँ पहले से बना कर रख दी। और फिर हमने यहाँ पैमाना लिया, x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। और इस ग्राफ के हमने 4 भाग किए। अब इधर वाला भाग बड़ा है, इधर वाला छोटा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इधर वाला छोटा है, इधर वाला बड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में ये जहाँ दोनों लाइनें आपस में कटती है उसको मूल बिंदु 0 कहते हैं, ये 0, 0 है। और उसके पश्चात हमने यहाँ पर ये लिखा, यहाँ x और यहाँ लिखा x डैश। ये x की वैल्यू बताती है ये लाइन पूरी। ये जो ऊपर वाली जो है ऊर्ध्वाधर लाइन है ये y की वैल्यू बताती है, ये 37 लाइन कहलाती है, ये ऊर्ध्वाधर लाइन कहलाती है। और यहाँ पर हमने ये x की वैल्यू यहाँ धनात्मक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 रखे। इधर x की वैल्यू ऋणात्मक है, -1, -2, -3, -4, -5, -6 रखा। ऊपर y की वैल्यू धनात्मक है, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार रख सकते हैं मान। और नीचे y की वैल्यू ऋणात्मक है, -1, -2, -3, -4, -5 इस प्रकार हमने यहाँ वैल्यू पुट की, यहाँ रखा। इस प्रकार आलेख बनाने के लिए हमने इस प्रकार यहाँ पर मान रखे। मान रखने के पश्चात सारणी नंबर 1, तो सारणी नंबर 2 से हम पहली सारणी से एक लाइन प्राप्त करेंगे, ये एक सरल रेखा प्राप्त करेंगे। किस प्रकार प्राप्त करेंगे, जैसे x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू यहाँ चलेगी, तो x की वैल्यू यहाँ 1, ये 2 चले। y की वैल्यू 0, ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, यहाँ पर ही y की वैल्यू हमें मिलेगी। तो यहाँ पर ये हो गई पहली, ये जो वैल्यू हमने रख दी 2 और 0 का मान हमने यहाँ रखा। उसके बाद में दूसरी वैल्यू है 3 और 2, तो x पर हम 3 चलेंगे, 1, 2, 3, और y पर चलेंगे 2, तो 1, 2 इस प्रकार ये y पर चला, हमने ये 2 चले, ये यहाँ रखा मान। फिर है x पर 4 और y पर भी 4, तो यहाँ चलेंगे 1, 2, 3, 4, x पर 4 आए, फिर y पर चलेंगे 1, 2, 3, 4, ये 4 चलेंगे। इस प्रकार ये हमारे को पहली लाइन प्राप्त हुई। अब इस लाइन को हम मिलाते हुए इसको आगे बढ़ा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन पॉइंटों को मिलाते हुए इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये। उसके पश्चात सारणी नंबर 2, तो सारणी नंबर 2 को ध्यान में रखते हैं। जैसे x बराबर -1 है, तो -1 इधर है x की वैल्यू, और 0, 0 का मतलब ना तो ऊपर जाना ना नीचे आना, यहाँ आएगा। फिर है x बराबर -2 और y बराबर है, तो x बराबर -2 यही है, y बराबर 1 है तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, y का मान 1 ऊपर है। फिर x बराबर -3 और 2, तो -1, -2, -3 और 2 ऊपर धनात्मक है तो ऊपर की ओर 1, ये 2, ये इस प्रकार। अब ये जो वैल्यू आएगी ना, इस वैल्यू को अपन मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे, तो ये जो आलेख प्राप्त हो जाएगा हमारे को, ये लाइन, ये दूसरे आलेख की ये लाइन प्राप्त होगी, ये दूसरी लाइन। अब यहाँ पर ये जो कट रहा है वहाँ पर ये लाइन जैसे यहाँ लगभग कट रही है, यहाँ पे ये थोड़ा हाथ से बना है इसलिए थोड़ा सही नहीं है, स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा। ये यहाँ से इसको यहाँ से मिलाया, इसको यहाँ से ये पी बिंदु। अब यहाँ पर जो ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई, दोनों ग्राफ आपस में कटे हैं। यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ से लगाकर यहाँ है, और y की वैल्यू यहाँ से लगाकर ये ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए ये y की वैल्यू यहाँ से और x की वैल्यू यहाँ। अब देखिए y की वैल्यू यहाँ माइनस आ रही है, देखिए यहाँ कट रही है, तो यहाँ देखिए y की वैल्यू -1, -2, ये -2 है y की वैल्यू, और x की वैल्यू यहाँ से लगाकर ये धनात्मक 1 है। तो हमें इस समीकरण के हल जो प्राप्त होंगे, इस समीकरण के हल x बराबर 1 और y बराबर -2 प्राप्त होंगे। इस प्रकार इस समीकरण के हम हल निकाल लेंगे। अब दूसरे का क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया रेखिक समीकरण युग्म x + y = 5,
तो 5 का इधर पक्षांतर किया, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। दूसरा समीकरण हमें गिवन है 2x प्लस 2y बराबर 10, 10 का इधर पक्षांतर किया, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। ये इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना हम करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 और बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। अब यहाँ पर जब हम तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए a1 की वैल्यू यहाँ 1 है, b1 की वैल्यू यहाँ 1 है और c1 की वैल्यू यहाँ माइनस 5 है। फिर a2, ये देखिए a1 b1 c1 हमें यहाँ वैल्यू रखी, a2 की वैल्यू यहाँ पर 2 है, b2 की वैल्यू यहाँ 2 है, c2 की वैल्यू यहाँ माइनस 10 है। इस प्रकार रखा। अब ये अक्षर हमने निकाल दिए, अक्षरों की मान रखे। अब इनका अनुपात निकालेंगे। सर्वप्रथम a1 अपन a2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, b1 अपन b2 करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, c1 अपन c2 करेंगे तो -5 बटा -10 हो जाएगा। तो इन दोनों को आपस में काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये देखो सभी अनुपात बराबर आ रहे हैं। a1 अपन a2 1/2 आ रहा है, b1 अपन b2 भी 1/2 आ रहा है, c1 अपन c2 भी बराबर 1/2 आ रहा है। अर्थात हमें जो इक्वेशन प्राप्त हुई a1 a2 बराबर b1 अपन b2 बराबर c1 अपन c2। अर्थात इनके जो अक्षरों के जो अनुपात है सभी आपस में है, इक्वल है, बराबर है। तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं संपाती होगी। इस कंडीशन के अनुसार रेखा कैसी होगी? संपाती तथा समीकरण युग्म के अनंत हल प्राप्त होंगे। अर्थात x और y की वैल्यू फिक्स प्राप्त नहीं होगी, यानी ग्राफ आपस में कटेंगे नहीं, आलेख कटेंगे नहीं, यानी एक ही लाइन दोनों की प्राप्त होगी। अर्थात हम समीकरण तो 2 है, लेकिन समीकरण 2 से हमें एक ही लाइन प्राप्त होगी, यानी आपस में कटेगी नहीं। आप तुलना नहीं कर सकते कि एक लाइन अलग है दूसरी लाइन अलग है, यानी एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन प्राप्त होगी, यानी दोनों लाइनें हमें संपाती प्राप्त होगी। और इसके कारण संपाती जब प्राप्त होगी तो हमें अनंत हल प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार ये हमें पता चल गया पहले से कि अनंत हल प्राप्त होंगे। अब इसका आलेख बनाने के लिए हम आलेखीय विधि यहाँ पर प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर हमें 5 दिया गया। ये 2 भाई है, एक भाई को उधर ले जाएंगे, ये घर है तो घर में ले जाएंगे, एक भाई उधर जाएगा तो ये माइनस वाई हो जाएगा यहाँ। अब ये x अकेला हो गया तो यहाँ सारणी बनाने के लिए ये तैयार हो गया, ये हम सारणी यहाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पर सर्वप्रथम हमने रखा y बराबर 0, तो y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 5 माइनस 0 बराबर 5 मिलेगा। y बराबर 1 रखा तो x बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4 मिलेगा। y बराबर 2 रखा तो x बराबर 5 माइनस 2 रखेंगे तो बराबर 3 मिलेगा। इस प्रकार वैल्यू 5, 4 और 3 हमें मिलेगी। अर्थात y की वैल्यू 0, 1, 2 रखी, x की वैल्यू हमें 5, 4, 3 मिली। ये सारणी नंबर 1 हमें प्राप्त हुई। अब सारणी नंबर 2 से 2x प्लस 2y बराबर 10 गिवन है। ये 2 भाई है, एक भाई को उधर लेके गए यानी भाई वाले को उधर लेके गए तो इधर धनात्मक है तो उधर घर में जाएगा तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। पता चल गया भाई ये उस घर में चला गया तो ऋणात्मक हो गया, निशान चेंज हो गया। अब 2x यहाँ अकेला नहीं है, बिल्कुल अकेला करने के लिए इसके गुणा में 2 है, उस सामने वाले के बट्टों में चले जाएंगे। 10 माइनस 2y बटा 2 कर देंगे, 2 कर देंगे। 2 करने के बाद में यहाँ y की वैल्यू हम रखेंगे और हमें x की वैल्यू मिलेगी। तो y की वैल्यू हमने 0 रखी तो 10 माइनस 2 इंटू 0, क्योंकि y के स्थान पर 0 रखा तो 2 इंटू 0, अब बटा 2, 2 का 0 से गुणा करेंगे 0 ही होगा तो पीछे बचेगा 10, 10 बटा 2 यानी 5 मिलेगा अपन को। y बराबर 1 रखने पर तो 10 माइनस 2 इंटू 1 यानी y के स्थान पर 1 रखा तो इंटू 2 इंटू 1 बटा 2, 2 का 1 से गुणा करेंगे 2, 10 माइनस 2 बटा 2 यानी 8 बटा 2, 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार। तो y बराबर 2 रखने पर x बराबर 10 माइनस 2 इंटू 2, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 10 माइनस 4 बटा 2 यानी यहाँ 6 मिलेगा। 6 में 2 का भाग देंगे 3 बार। इस प्रकार y की वैल्यू 0 रखा तो हमें 5 प्राप्त हुआ, 1 रखा तो 4 प्राप्त हुआ, 2 रखा तो 3 प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें ये सारणी नंबर 2 प्राप्त हो गई। दूसरे का तीसरा जो क्वेश्चन था उसका अब अपन आलेख बनाएंगे। आलेख बनाएंगे तो सर्वप्रथम हमने ये पहली सारणी और दूसरी सारणी यहाँ उतार के रख दी जो उसमें हमने बनाई थी। अब यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन बनानी पड़ी क्योंकि आपको समझाना है। समझाने के कारण यहाँ पे बना के रखी। और पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। आलेख के 4 पार्ट किए। ये x और x डैश है, या x की वैल्यू धनात्मक है, इधर x की वैल्यू ऋणात्मक है, यहाँ y की वैल्यू ऊपर ऊर्ध्वाधर भाग में y की वैल्यू धनात्मक है और यहाँ y की वैल्यू ऋणात्मक है। और उसके पश्चात ये जो है 0, ये मूल बिंदु कहलाता है जहाँ दोनों लाइनें आपस में करती है। वहाँ पर x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है इस पॉइंट पर। तो सर्वप्रथम पहली सारणी है 5 और 0, तो x अक्ष पर पहले चलना है 1, 2, 3, 4 और 5 और y की वैल्यू 0, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। y का मतलब 0 का मतलब वहीं वह विश्राम कर रहा है इसी स्थान पर। उसके बाद में x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 है तो ये ऊपर जाएगा। उसके पश्चात x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू ये 2। तो ये पहली सारणी का हमें आलेख प्राप्त हुआ। अब दूसरी सारणी में
x5 और y0 ये सेम पॉइंट मिल रहा, x4 और y1 ये सेम पॉइंट मिल रहा है, दूसरी सारणी का भी x3 y2 ये सेम पॉइंट मिल रहा है, यानी दोनों सारणियों से सेम पॉइंट मिल रहे हैं, यानी सेम पॉइंट है। तो इसलिए अब जब अपन आलेख बनाएंगे तो आलेख इस प्रकार बनेगा, इन पॉइंटों को मिलाते हुए। ये आलेख मिला। अब आलेख में देखिए दूसरी लाइन हमें मिलेगी, दोनों सारणियों से एक ही लाइन मिली। अब जब दोनों सारणियों से एक ही निकले तो दोनों लाइनें आपस में संपाती है, इसको कहते हैं संपाती। यहाँ पर भी ये मिल रहा है पॉइंट, यहाँ पर भी दोनों लाइनें मिल रही, यहाँ पर भी, हर पॉइंट पर दूसरी लाइन उसके ऊपर संपाती है, यानी हर पॉइंट उसका उत्तर है। ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर है, ये भी उत्तर है। इस प्रकार अनंत हल प्राप्त होंगे। हम नहीं कह सकते एक्स की वैल्यू ये होगी, वाई की वैल्यू ये होगी, इसलिए हम यहाँ सीधा डायरेक्ट लिखेंगे इन समीकरणों में दोनों लाइनें आपस में संपाती है, अतः इनके हमें अनंत हल प्राप्त होंगे। दूसरे का तीसरा सवाल किया, अब दूसरे का चौथा। दिया गया रेखिक समीकरण युग्म समीकरण इस प्रकार है, 3x + y = 2 है, तो 2 का पक्षांतरण किया, इधर लाए 3x + y - 2 = 0, यानी इस तरफ 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 को इधर पकड़ के ले गए तो उधर कुछ भी नहीं बचेगा, तो 0। 2x - 3y = 5 है, तो 2x - 3y 5 को इधर लाए तो -5 = 0। इस प्रकार समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुए। इन दोनों समीकरणों की तुलना हम a1x + b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 से करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर देखिएगा a1, तो a1 यहाँ 3 है, b1 यहाँ पर 1 है, c1 यहाँ पर देखिएगा -2 है, तो ये -2 है। a2 यहाँ पर देखिएगा 2 है, b2 यहाँ पर देखेंगे -3 है, c2 यहाँ पर -5 है। अब यहाँ पर अचरों का हम अनुपात निकालेंगे, a1/a2 तो 3/2, b1/b2 1/-3। देखो ये a1/a2 का अनुपात b1/b2 का अनुपात बराबर नहीं है, तो आगे अपन c1 c2 निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इनका अनुपात बराबर नहीं है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे a1/a2 = नॉट b1/b2। आते ही हम कहेंगे ये जो दिए गए समीकरण है इसके हल अद्वितीय प्राप्त होंगे तथा रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेगी। अद्वितीय हल का मतलब x और y की वैल्यू फिक्स प्राप्त होगी। अब इसको हल करने के लिए हम आलेखीय विधि का उपयोग करेंगे। सर्वप्रथम समीकरण 1 से 3x + y = 2 है, तो y बराबर हम लिखेंगे, इस 3x को उधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे, इस भाई को उधर लेके गए, यानी ये भाई यहाँ ही अकेला रहेगा, 3x का उधर पक्षांतर कर लिया। अब यहाँ पर y अकेला हो गया, ये सब इधर आए। अब हम x को वैल्यू देंगे, y को मिलेगी, यानी एक y को नहीं वैल्यू देंगे, x जहाँ पर घर में जो व्यक्ति भैया खड़ा है उसको हम वैल्यू देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू देंगे। तो x को हमने 0 दिया, तो 2 - 3 × 0, x के स्थान पर 0 लिखा, 2 - 3 × 0, 3 का 0 से गुणा करेंगे 0, 2 में से 0 गया तो यहाँ 2 बचेगा। x बराबर 1 रखने पर तो y बराबर हमें वैल्यू मिलेगी 2 - 3 × 1, देखिए 3 × 1, तो 3 का 1 से गुणा करेंगे 2 - 3। अब यहाँ पर ज़्यादा कौन है, ये 2 धनात्मक है, 3 ऋणात्मक है, तो इन दोनों में तुलना करेंगे तो -3 ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है 2 से, तो 1 ज़्यादा है, तो यहाँ आ जाएगा -1, यानी हमें y की वैल्यू मिलेगी -1। फिर x बराबर 2 रखा, तो y बराबर 2 - 3 × 2, 2 - 6। अब ये 2 धनात्मक है, 6 ऋणात्मक है, दोनों में तुलना करेंगे, ज़्यादा कौन है, -6 ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है कि -4 ज़्यादा है 2 से, तो ये हमारे को मिला -4। इस प्रकार x की वैल्यू हमने 0, 1, 2 रखी, तो y की वैल्यू हमें मिली 2 - 1 - 4। इस प्रकार पहली सारणी हमें प्राप्त हुई। समीकरण 2 से 2x - 3y = 5, ये 2 भाई है। अब ये जो नेगेटिव विचार वाले भाई है उसको उस घर में ले जाएंगे, तो 2x अपने स्थान पर है, इस 3y को उधर लेके जाएंगे तो 5 + 3y हो जाएगा। अब x अकेला नहीं है, 2 गुणा में है, तो 2 जो गुणा में है वो बटे में चला जाएगा, 5 + 3y / 2। इस प्रकार ये हमें सारणी प्राप्त करने के लिए एक सामग्री तैयार हो गई। हम y को वैल्यू देंगे और x की वैल्यू हमें मिलती जाएगी। तो y बराबर हमने 1 रखा, तो y के स्थान पर 1 रखेंगे तो 5 + 3 × 1 / 2, 5 + 3, क्योंकि 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 ही होगा, तो 5 + 3 हो गया, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 हो गए, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। इस प्रकार x की वैल्यू हमें 4 मिलेगी। फिर y बराबर 3 रखा, तो y बराबर 3 रखेंगे, यहाँ 3 का 3 से गुणा हो जाएगा, तो 5 + 3 × 3, 3 का 3 से गुणा करेंगे 9 होगा, 5 + 9, 9 और 5 कितने हुए 14, 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 बार जाएगा। इस प्रकार 7 मिला। फिर y बराबर हमने -1 रखा, क्यों रखा 1, क्योंकि देखिए ये वैल्यू बड़ी होती जा रही है और ज़्यादा बड़ी होगी तो ग्राफ बनाने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसीलिए जैसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू आवे है तो वहाँ पर माइनस के मान लेने शुरू कर देने चाहिए, ताकि क्या है कि हमें आलेख बनाने में कोई परेशानी नहीं हो। तो y बराबर -1 रखा।
तो यहाँ रखेंगे 3 का -1 से गुणा होगा। देखिए 5 + 3 × -1। अब देखो 3 का -1 से गुणा करेंगे, एक धनात्मक राशि है, एक ऋणात्मक राशि का गुणा करते उत्तर हमेशा माइनस में आता है। तो 3 का -1 से गुणा करेंगे तो -3 हो जाएंगे। देखिए 5, ये -3 हो गए, यहाँ निशान आ जाएगा माइनस का, तो ये -3 हो गए। 5 में से 3 गए, 2 में 2 का भाग दिया एक बार। इस प्रकार x की वैल्यू हमें 1 मिली। इस प्रकार y की वैल्यू हमने रखी 1, 3, -1 और हमें x की वैल्यू मिली 4, 7, 1। क्वेश्चन नंबर दूसरे के जो चौथा क्वेश्चन है उसकी ये 2 सारणियाँ हैं, सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड। अब यहाँ पर हमने क्यों बनाई, क्योंकि ये ग्राफ समझाने के लिए बनाई है। और पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। और ग्राफ के 4 पार्ट की, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, ऊपर नीचे जाएंगे तो y की वैल्यू आएगी, ऊपर धनात्मक होगी नीचे ऋणात्मक होगी। और सारणी के अपन मान यहाँ पर रखते हैं। सर्वप्रथम x0 और y0 यही होते हैं इस पॉइंट पर, और y की वैल्यू 2 है तो ऊपर जाएंगे, इसकी सीध में जाएंगे 1, 2। तो यहाँ पर हमें पहला पॉइंट, पहली सारणी का ये पहला पॉइंट मिलेगा पहली वैल्यू से। फिर है x1, x की वैल्यू 1 इधर है और y की वैल्यू -1 यहाँ है, ये यहाँ पर जाएगी, ये पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। उसके पश्चात है x2 है, y -4 है, x2 1, 2 और y -4 है, यानी नीचे की ओर आएगा 1, 2, 3 और ये 4, ये नीचे की ओर। ये पहली हमें पहली जो सारणी है उसका आलेख मिला, पहली लाइन मिलेगी। इसको मिलाते हुए, इस पॉइंट को पॉइंट से मिलाते हुए, थोड़ा ध्यान से मिलाते हुए इसको आगे बढ़ा देंगे। ये पहली लाइन मिली हमें। उसके बाद सारणी नंबर 2 से x4 है, 1, 2, 3, ये 4। y कितना है, 1 है तो ऊपर की ओर, क्योंकि धनात्मक है, ये 1। फिर x कितना है, 7 है तो ये बढ़ा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और y 3 है, 1, 2 और ये 3। फिर x कितना है, 1 है और y कितना है माइनस, सेम पॉइंट पड़ा। ये देखिए x1 y -1 ये सेम पॉइंट है। अब इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए अपन ग्राफ बनाएंगे, लाइन बनाएंगे, इसको मिलाते हुए ये मिलाएंगे। ये दूसरी सारणी का आलेख, ये 2 आलेख, जहाँ दोनों आलेख कटे वहाँ पर P बिंदु अंकित किया, कटा और इसको यहाँ से डैश डैश करके यहाँ से मिला दिया। अब देखो यहाँ जहाँ कटा है, यहाँ देखिए ये x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कहलाएगी और इधर ये नीचे ये y की वैल्यू कहलाएगी। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हमें कितना मिलेगा, यहाँ से लगाएगा, देखिए ये 1 है और y बराबर हमें कितना मिलेगा, यहाँ से देखिए ये -1 है। इस प्रकार हमें जो वैल्यू प्राप्त हुई x बराबर 1 और y बराबर -1, इन समीकरणों के हमें हल प्राप्त